आरा के नागरिक पछाणी सभागार में डांस इज अ लाइफ आर्ट एंड स्टडी सेंटर में बीट द हीट 22 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी अहसन डॉक्टर आदित्य विजय जैन, भाई परमेश्वर, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर मनीषा सिंह, प्रधानाध्यापिका कंचन कामिनी, शशिकला दीक्षित एवं मधुलिका सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। अपने अभिभाषण में जिला शिक्षा पदाधिकारी अहसन ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि समर कैंप आज के व्यस्त जिंदगी में अनिवार्य हो गया है। बच्चे अपनी छुट्टियों का उपयोग और अपनी प्रतिभा का निखार समर कैंप में करते हैं। आशुतोष दीक्षित के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोगी के निर्देशन में भलीभांति कर रहे हैं। समर कैंप के बच्चों के प्रतिभा का जीवित प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने अपने अभिभाषण में कहा कि संस्था के इस अवसर पर नृत्य, गायन, चित्रकला, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, तैराकी आदि विभिन्न विधाओं में तकरीबन 200 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वामिका कौशल ने किया तथा स्वागत संस्था के निदेशक आशुतोष दीक्षित ने किया। मंच संचालन आद्रिका कौशल ने किया। इस अवसर पर संस्था के सलाहकार कौशल कुमार, मधुलिका, शशिकला दीक्षित, संगीता जैन, आनंद वात्सायन आदि उपस्थित थे।
कैंप में रहा कार्यक्रम? देखिए, हर वर्ष की भांति इस बार भी समर कैंप हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। 22 दिवसीय कैंप था जिसमें लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया था और उनको आज पुरस्कृत किया गया है। और जो बच्चे 1 महीना में सीखे हैं, 22 दिन में सीखे हैं, उसकी प्रस्तुति कराई गई है कि जो बच्चे जिनकी प्रतिभा अंदर थी, छिपी हुई थी, उसको बाहर लाया गया, ताकि जो बच्चे मतलब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हमारी कोशिश होती है लाने की, और इस बार तो हमारी संस्था ने दिव्यांग बच्चों के साथ काम किया और काफ़ी अच्छा लगा। जो बच्चे सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, उन्होंने नृत्य की प्रस्तुति दी, ड्राइंग के क्लासेस किए हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस किए हैं, मार्शल आर्ट के क्लासेस किए। ऐसे बच्चों को भी हम लोग सामने लाए हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कूल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको भी, जिनको मतलब सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी, उनको भी हम लोग इस सुविधा को लाए हैं। और साथ में नई चीज़ आप लोग को जानकारी होगी, पिछले 3 वर्षों से ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के फुल्ली सपोर्ट के साथ हम लोग स्विमिंग क्लासेस को भी लाते हैं और स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों के साथ। आशुतोष जी, आने वाले समय में जिस तरीके से हम बात करें कि अभी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन और भी नए नए चीज़ों को हम लोग लाने की कोशिश में हैं। क्योंकि देखिए, हमारे ज़िले में बच्चों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। सुविधा है लेकिन मिल भी नहीं पाती है। तो उस चीज़ों को लाने के लिए हम लोग हैं कि बच्चों के मतलब अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको सीखना चाहते हैं वो सीखें। क्योंकि देखिए, स्पोर्ट्स से सेक्टर से हम स्केटिंग के लिए कोशिश में है, वॉलीबॉल के लिए कोशिश में है, तो इन सब चीज़ों के लिए कोशिश में है कि इन सब चीज़ों का भी समर कैंप में आयोजन किया जाए, ताकि बच्चों का 1 महीने का जो रूटीन होता है ना, वो डिसबैलेंस ना हो, बैलेंस रहे। पढ़ाई के साथ समर कैंप हो, डांस हो, स्विमिंग हो, ये कितना यूजफुल रहता है? देखिए, पढ़ाई के साथ में बच्चे क्योंकि दिन भर पढ़ नहीं सकते हैं, उनको मतलब मेंटली रिलैक्सेशन के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो बच्चे वो क्या करते हैं ना कि आप दिन भर पढ़ेंगे नहीं, वो कुछ देर डांस समर कैंप गया तो उनका रूटीन बैलेंस रहता है, ताकि वो स्कूल जा रहे हैं, इस तरह की उनको लगता है कि हाँ वो स्कूल का वर्क कर रहे हैं। तो हमारे आरा शहर में पहली बार एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज खुला है जो कि वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत ही अनुभवी फैकल्टीज को लेके आया है, जो कि हमारे जिले के स्टूडेंट्स को, हमारे जिले के लोगों को बहुत ही अच्छी और बहुत ही विश्व स्तरीय लेवल की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी के साथ हमारे कॉलेज में जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, जो कि MBA है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास हमारे पास 4 स्पेशलाइजेशन है: फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और साथ ही साथ रिटेल मैनेजमेंट। तो इन चारों कोर्सेज में से हमारे स्टूडेंट कोई भी कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू उन्हें हम कैंपस प्लेसमेंट, इसका मतलब कि कैंपस में ही कंपनियां आके जब उनका कोर्स कंप्लीट होता है तो बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं और उन्हें वहीं पे जॉब ऑफर मिलता है। आप सभी को मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमने अपने पहले वर्ष में यानी 2022 में एक रोजगार मेला